एक पतन का मार्ग है, एक सुखी जीवन जीने का मार्ग है। सुखी जीवन जीने का मार्ग संतों महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझने से आता है। और संतों गुरुओं महापुरुषों के त्याग और बलिदान को वही व्यक्ति समझ पाते हैं, जैसे हमने कहा संघम नमामि, जो अच्छी संगत में जाएगा वो अच्छा कहलाएगा, बुरी संगत में जाएगा तो बुरा कहलाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा जैसी संगति ऐसी रंगत। संगति का कमाल है। माँ बच्चे को जब पैदा करती है, पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। माँ बच्चा पैदा इसलिए करती कि लोगों की लाज शर्म से हम जलील ना हो, हमें बात ना कहें, हमारी वंशावली चलने में कोई रुकावट ना आए। और पिता उसके पालन पोषण के लिए तो दे सकता है, लेकिन संस्कार देने का कार्य परिवार करता है। दादा दादी चाचे ताऊ कुंबा कबीला, ये संगति ऐसी करनी चाहिए जिस संगति में जाने से हमारा मन सम्मान बढ़े, माता पिता का मनोबल बढ़े, परिवार का नाम रोशन हो। वो कब हो पाएगा? जब हम अपने शरीर के अंदर से ईगो खत्म कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने कहा ओ काश वंदानी भटे द्वार मय्यं कटन सबक प्राणन संतो बनते। तो हमारी दादी माँ बोलती थी तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है। यदि हम आपको दो चांटे पहले लगा देते तब जिद्दी ना रख पाते। तो इसीलिए हमें बिना गलती किए भी माफी मांग लेनी चाहिए। जो अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने, परिवार के साथ ही घमंड का माहौल रखता है, अहंकारी माहौल रखता है, उसका जीवन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, वो नरक के द्वार जाता। नरक और स्वर्ग जितने भी है मरने के बाद किसी ने नहीं देखा है। जिसके बच्चे बुरी संगत में चले जाएं, बुरे कर्म करना शुरू कर जाए, उसके माता पिता नरक के द्वार पहुंच जाए। और जिनके बच्चे अच्छे कार्य करे, मान सम्मान को लेकर के हमेशा कार्य करे, उसके माता पिता के जीवन स्वर्ग में चले जाए। तो कब होगा? वो तब होगा जैसे हमने कहा ओ कासे वंदामी बनते त्रिशरण सैपनशीलन धम्मवेद अनुवेद देख बनते कि हे बंदे हमें 3 रत्न और पंचशील दीजिए। जिसके पास है 3 रत्न उसके पास सुखी जीवन जीने का जतन, जिसके पास नहीं 3 रत्न उसके पास नहीं सुखी जीवन जीने का जतन। 3 रत्न में तथागत बुद्ध ने सरलता के साथ समझाने का कार्य किया। गुरुदास महाराज जी ने सरलता के साथ समझाने का कार्य किया। कबीर महाराज जी ने सरलता के साथ समझाने का कार्य किया। समय समय पर संतों महापुरुषों ने त्याग और बलिदान संघर्ष के साथ समझाने का कार्य किया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में वही व्यक्ति जाएगा जो तथागत बुद्ध के दिए हुए 5 शील अपनाएगा। क्योंकि उसे 5 शील ने
जीवन व्यापन करने वाला महानता को पाता है, बुद्धत्व को पाता है। समाधियामी जो शोध करने का अवसर मिला, अकेला जीव हत्या यानी कि मांस अंडा मछली खाना ही पाप नहीं है। पाप तो अपने से कमजोर को सताना भी पाप है। किसी बच्चे की कामयाबी का रोड़ा बनना भी पाप है, किसी परिवार की कामयाबी का रोड़ा बनना भी पाप है, किसी अनाचार के ऊपर जुल्म जाति करना भी पाप है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन का स्वाद के लिए या अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने से कमजोर को सताता है, वही पापी कहलाता है, वही दुराचारी कहलाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी सूरत में अपने आप को कमजोर समझ करके किसी नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक बार हम किसी गांव में जब 2019 में तरंग बुद्ध विहार की नींव रखी, डॉक्टर साहब उसमें पहुंचे हुए थे। हम गांव में कुछ साथियों को निमंत्रण देने जा रहे थे। तो जब निमंत्रण देने के लिए गए, उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम को देखने का मौका मिला कि एक बच्चा अपने पिता को रो रो करके बोल रहा है कि मेरा बाप नहीं शैतान है, तू मेरा बाप नहीं शैतान है। हमने उस बच्चे से पूछा, भाई अपने बाप को शैतान क्यों बता रहा है? कहता मेरी किताब बेच करके सट्टा लगा गया। जो मां बाप अपने बच्चों के नहीं हुए, वो समाज के कहां पे होंगे, किसी और के कैसे होंगे? तो इसीलिए हमें फिर उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? कहते मैं गरीबी को मिटाने के लिए कर रहा हूं। बहुत सारे साथी सास बहू का झगड़ा होता है, ना वो मां को कह पाता, ना पत्नी को कह पाता, फिर वो नशों की लत में जाता है। तो इसीलिए हमें अपने को कमजोर मान करके किसी भी अनैतिक विचारधारा की ओर नहीं जाना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी दिनचर्या नहीं करनी चाहिए जिससे पैसे की हानि, बुद्धि की हानि, शरीर की हानि। वो कौन नहीं कर पाएगा? जो अपने शरीर में से आलस का त्याग कर पाएगा। जैसे हमने कहा, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी। तथागत बुद्ध कहते हैं कि चोरी वही व्यक्ति करेगा जो आलस भरा जीवन व्यापन करेगा। वो दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की शान शौहरत की चोरी करने का प्रयास करेगा। जो आलस मुक्त हो जाएगा वो अधिकारी बन जाएगा, संस्कारिक बन जाएगा, व्यवहारिक बन जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदंग समाधि। तथागत बुद्ध कहते कि मानव, आप अपने चरित्र को देखिए,